Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. In today's lecture, we will do computer security. तो computer security में अगर आप देखोगे mostly they will ask about malwares. Malwares के ऊपर ज़्यादा question आएंगे. They will ask about viruses, trojans, worms, adwares, spywares या ransomwares. तो focus आपको computer security में उसी के ऊपर रखना है. Already जिन्होंने EACT पे classes दी होंगी उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा. बट आज की वीडियो में ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें भी कवर करेंगे. अदर देन दैट वी विल आल्सो लर्न ए फ्यू मोर थिंग्स जो तब छूट गई थी, जिनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी. हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, साइबर अटैक्स कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, मॉलवेयर के क्या टाइप्स हैं, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में, इफेक्ट्स क्या होते हैं वायरसेस के, सिम्टम्स क्या होते हैं वायरसेस के. उसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो पहले हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज कंप्यूटर सिक्योरिटी. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं. तो साइबर सिक्योरिटी हो, आईटी सिक्योरिटी हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, कंप्यूटर सिक्योरिटी हो, दीज ऑल टर्म्स एक तरह से इनका एक ही मीनिंग है. कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसको हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं और जिसका मकसद है कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना. अब यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइक कंप्यूटर्स को कोई आके तोड़ेगा या उनको फिजिकल डैमेज करेगा. आपको फिजिकल डैमेज से कंप्यूटर्स को नहीं बचाना है. रादर जो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मकसद है वो आप वो कंप्यूटर को फिजिकली नहीं बल्कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश की जाती है. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम कंप्यूटिंग सिस्टम्स यानी कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उसके अंदर जो डेटा है उसको जब हम कहीं पे स्टोर करते हैं उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या जब उस डेटा को हम शेयर करते हैं तो शेयर करने के दौरान उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या जब कोई इंसान उसको एक्सेस करना चाहता है जो स्टोर डेटा है तो उस टाइम पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो पूरी कंप्यूटर सिक्योरिटी का जो इंटेंशन है वो यही है कि चाहे डेटा सेव्ड हो किसी जगह पे या वो डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एक कंप्यूटर नेटवर्क पे शेयर हो रहा हो, दोनों सिचुएशंस में हमें उस डेटा को प्रोटेक्ट करना है. तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है, याद रखना है, ये कंप्यूटर की फिजिकल सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करता है, रादर फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा. डेटा को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हम कंप्यूटर सिक्योरिटी में पढ़ते हैं. अब कंप्यूटर सिक्योरिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक किस तरह के अटैक्स, या हम इस तरह से देख सकते हैं हैकर्स जो है या जो मैलिशियस यूजर्स है वो किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो किस किस तरह से इस सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं. तो हमें किस किस ब्रीच के बारे में पढ़ना है वो हमें इस स्लाइड में देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले जो है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी. तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है. कॉन्फिडेंशियल डेटा मतलब इस डेटा को सभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या इसमें जो डेटा है कोई कहता है कि ये लेटर कॉन्फिडेंशियल लेटर है. कॉन्फिडेंशियल लेटर मतलब इस लेटर को सब नहीं देख सकते, इसको बस वो इंसान देख सकता है या वो लोग देख सकते हैं जिनको एक्सेस होगा, जिनको जो ऑथराइज्ड होंगे. तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि सिर्फ वो इंसान डेटा को देख पाना चाहिए, या अगर हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कहेंगे तो हम कहेंगे कि सिर्फ वो इंसान डेटा को एक्सेस कर पाना चाहिए जो कि ऑथराइज्ड पर्सन हो. तो अगर क्वेश्चन में कल को पूछा जाए to ensure that only the authorized person accesses the data is called as, तो याद रखना है that is confidentiality. तो confidentiality याद रखना है, इसका मतलब है कि सिर्फ authorized person ही डेटा को एक्सेस कर पाना चाहिए. उसके बाद we have data integrity. डेटा इंटेग्रिटी का मतलब है कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही डेटा या इंफॉर्मेशन को ऑल्टर या चेंज कर पाना चाहिए. अब यहाँ पे सेम लगेगा आपको, एक्सेस और ऑल्टर का डिफरेंस है. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई फाइल है या आपका कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में कुछ डेटा है, तो अगर मैं ये इंश्योर कर पाया कि सिर्फ उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को सिर्फ वो पढ़ सकता है, या उसके अंदर जो डेटा है उसको सिर्फ वो पढ़ सकता है जो ऑथराइज्ड है, तो मैं कहूंगा कि आई इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, मैं कहूंगा कि ये कॉन्फिडेंशियल है. अब इंटेग्रिटी का मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है, जो भी डेटा लिखा है,
उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ऑल्टर नहीं कर पाना चाहिए, चेंज नहीं कर पाना चाहिए। तो फर्क ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी में हम ऑल्टरिंग या चेंज या मॉडिफिकेशन के बारे में बात नहीं करते, लेकिन इंटेग्रिटी में वी इंश्योर के उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर पाना चाहिए। तो याद रखना, डेटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है, इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही चेंज, ऑल्टर या मॉडिफाई कर पाना चाहिए। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी में ये चीजें हम इंश्योर करते हैं। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये इंश्योर करना कि इंसान, कोई पर्सन या यूजर जो वो क्लेम कर रहे हैं, जो वो क्लेम कर रहा है कि मैं वो इंसान हूं, क्या वो सच में वही है, वो ऑथेंटिकेशन हुआ। ऑथेंटिकेशन की एग्जांपल आपकी सिंपल, आपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स या कोई भी अकाउंट है, वहां पे आपके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है। वो यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का एक जरिया होता है, एक दैट्स अ वे ऑफ इंश्योरिंग कि आप अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड क्यों रखते हैं, पासवर्ड इसलिए रखते हैं ताकि आपका जो अकाउंट है उसको सिर्फ आप एक्सेस कर पाओ, ताकि, क्योंकि हमें पता है कि ये पासवर्ड सिर्फ उस इंसान के पास है, सिर्फ आपके पास ये पासवर्ड है। तो जब आप वो पासवर्ड एंटर करोगे तो सिस्टम को पता चलता है कि हाँ, अगर ये इंसान क्लेम कर रहा है कि मैं शकील हूं, तो ये सच में शकील है, बिकॉज ओनली शकील नोज दिस पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन का मतलब है टू इंश्योर दैट यूजर्स आर द पर्संस दैट दे क्लेम टू बी। जो वो क्लेम कर रहे हैं वो सच में वही हैं। ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी फेसबुक अकाउंट पे किसी और का यूजर नेम देके मैं चाहूंगा कि मैं किसी और का फेसबुक अकाउंट जो है वो एक्सेस करूं, लेकिन किसी का फेसबुक अकाउंट एक्सेस करने के लिए सिस्टम पहले ऑथेंटिकेट करेगा। वो मुझे बोलेगा पहले मुझे पासवर्ड बोलो क्या है। पासवर्ड, जब अगर मेरे पास पासवर्ड होगा तो उसको सिस्टम जो है वो ये उसको पता चलेगा कि हाँ, इसके पास पासवर्ड है, मतलब ये सच में वही है जो ये क्लेम कर रहा है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब टू इंश्योर दैट द यूजर्स आर द पर्संस दैट दे क्लेम टू बी, जो क्लेम करे वो सच में वही है। उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनको एक्सेस देना, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस देना। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी और एक्सेस कंट्रोल लगभग सेम है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल का मतलब यू हैव टू कंट्रोल द एक्सेस। कंट्रोल द एक्सेस मतलब, इसकी एग्जांपल ऐसे आपको समझ आएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप एडवर्म ऐप पे हो, तो एडवर्म ऐप पे यू पीपल आर सीइंग कि आप इससे यहाँ पे लेक्चर्स देख रहे हो, तो आप अपने नोट्स जो आपने सेव रखे होंगे या लेक्चर्स देख सकते हो या कोर्स वट जो भी है वो आप देख सकते हो। लेकिन जो मैं हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस एडमिन हूं इस ऐप में, तो मेरा एक्सेस आपसे ज्यादा है। मैं किसी यूजर को ब्लॉक कर सकता हूं, मैं किसी यूजर को अनब्लॉक कर सकता हूं, आई कैन क्रिएट कोर्सेज, आई कैन डू स्टफ जो आप नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी या कंप्यूटर ये आईटी सिक्योरिटी है, उसका ये भी एक कंपोनेंट है कि डिफरेंट पर्संस को डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस दिया जाना चाहिए। आई होप ये चीज समझ रहे हो कि ये फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को ब्लॉक नहीं कर पाना चाहिए। तो एक्सेस मतलब ब्लॉकिंग का एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास होना चाहिए। तो इस तरह से हम समझते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स में डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट एक्सेस, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस देने की जरूरत पड़ती है, उसको हम एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। नॉन रिप्यूडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रिप्यूडिएशन का मतलब है कि कोई अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो वो बाद में डिनाई नहीं कर पाना चाहिए कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेंडिंग अ मैसेज टू सम स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम जो है या कंप्यूटर सिक्योरिटी में ये हम इंश्योर कर पाने चाहिए कि बाद में मैं ऐसा ना कहूं कि मैंने ये नहीं किया। या फॉर एग्जांपल इफ आई सेंड मनी टू फॉर एग्जांपल टू सम पर्सन, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये क्लेम करूं कि मैंने ये नहीं किया। तो डिनाई करना, ओरिजिन ऑफ मैसेज को डिनाई करना, उसको हम कहते हैं रिप्यूडिएशन। तो नॉन रिप्यूडिएशन का मतलब कि कोई डिनाई नहीं कर पाना चाहिए कि मैंने ये मैसेज नहीं भेजी है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कि हम ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ऐप से पढ़ रहे हो अभी, तो ये हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई हैकर आके इसको नॉन अवेलेबल कर दे, इसको किसी तरह से ये ऐप जो है ये बंद हो जाए, आप लोग फिर इसकी सर्विसेज को अवेल ना कर पाओ।
तो ये भी कंप्यूटर सिक्योरिटी का कंपोनेंट है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो डेटा है, वो अवेलेबल होना चाहिए टू द यूजर्स, उसके बाद टू द ऑथराइज्ड यूजर्स। उसके बाद वी हैव द प्रिवेसी। प्रिवेसी आपने बहुत बार सुना होगा। प्रिवेसी मतलब कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लोगों की या किसी ग्रुप की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट। ऐसा ना होना चाहिए कि किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए या ऐसे ही जिसको उसको सब एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या आपकी इंफॉर्मेशन है आपके बैंक डिटेल्स, ऐसा ना हो कि कोई जेके बैंक की एम पे ऐप पे सबकी डिटेल्स निकाल पाए, तो वो प्रिवेसी ब्रीच हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंप्यूटर सिक्योरिटी में ये चीज़ें इंश्योर करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, डेटा इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यानी डेटा को सिर्फ ऑथराइज पर्सन एक्सेस कर पाना, एक्सेस और ऑल्टर कर पाना चाहिए। ऑथेंटिकेशन यानी पहले ऑथेंटिकेट करना चाहिए सिस्टम की क्या ये सच में वही इंसान है जो ये क्लेम कर रहा है। एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, नॉन रिपीडिएशन होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमेशा, और प्रिवेसी डेटा की होनी चाहिए। इसके बाद कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, लाइक स्टेगनोग्राफी। आपने स्टेनोग्राफी के बारे में एग्जैक्टली यस शकील, अगर इन सब में किसी के ऊपर भी अटैक हो तो वो साइबर अटैक है। फॉर एग्जांपल पहला जो है कॉन्फिडेंशियलिटी के सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर पाना चाहिए डेटा को। अब ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है कि किस स्टूडेंट का क्या सब कुछ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कॉलेज का ये डेटा है, उनका एक डेटाबेस है। अब उस डेटाबेस को कोई नहीं सारे नहीं देख सकते उसको, बस वहां पे जो अथोराइज्ड पर्सन होंगे, जो एडमिन होंगे, जो मे बी डायरेक्टर होगा, प्रिंसिपल होगा कॉलेज का, वो देख पाना चाहिए कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स है यहाँ पे। अब अगर कोई बंदा बाहर से आके सारा वो डेटा एक्सेस करेगा, वो अथोराइज्ड पर्सन नहीं होगा, तो वो अटैक ही हुआ ना, तो वो एक साइबर अटैक हो गया। तो इनमें से किसी के ऊपर भी अगर इंटेग्रिटी या अगर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, प्रिवेसी, अवेलेबिलिटी, इनमें से कोई भी अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो एक साइबर अटैक कहलाता है। उसके बाद भी है स्टेगनोग्राफी। अब स्टेनोग्राफी आपने सुना होगा, लेकिन ये स्टेगनोग्राफी है। स्टेनोग्राफी आपने सुना होगा, जो शॉर्ट हैंड एक तरह का होता है, वो जिसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो होती है, जो आपने पढ़ा होगा, जिसकी पोस्ट निकलती रहती है, दैट इज स्टेनोग्राफी। बट ये स्टेगनोग्राफी है। स्टेगनोग्राफी इज द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग ए सीक्रेट मैसेज इन समथिंग एल्स। मतलब आप एक मैसेज को किसी इमेज के अंदर, किसी वीडियो के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर हाइड कर देते हो, जो कि सीक्रेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी दूसरे इंसान को कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। अब वो मैसेज या इंफॉर्मेशन मैं उसको डायरेक्टली नहीं भेजूंगा, मैं उसको स्टेगनोग्राफी के थ्रू एक इमेज के अंदर डाल दूंगा, हाइड कर दूंगा, तो फिर मैं उस इमेज को भेज दूंगा। वो इमेज फॉर एग्जांपल एक किसी पहाड़ की इमेज होगी। तो अब अगर बीच में कोई उस इमेज को जो है एक्सेस कर भी लेता है, उसको लगेगा ये तो पहाड़ की इमेज है, इसका क्या मतलब है, लेकिन इमेज असली उसके अंदर छुपा होगा। जब वो इमेज जो है उस इंसान तक पहुंचेगी, वो उसको वहां पे डिकोड करेगा और उसको वो मैसेज मिल जाएगा। तो याद रखना है, द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग ए मैसेज इन समथिंग एल्स लाइक एन इमेज, टेक्स्ट और ए वीडियो दैट्स नॉट सीक्रेट इज कॉल्ड एज स्टेगनोग्राफी। दूसरा होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी भी इंफॉर्मेशन को हाइड करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें यह है कि हम जो इंफॉर्मेशन है उसको कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। फर्क यह है कि स्टेगनोग्राफी में हम इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी इमेज सॉरी किसी दूसरी इमेज या वीडियो या टेक्स्ट में हाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको फिर दूसरा बंदा समझ नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे फ्रंट लाइन टेक्स्ट है, मुझे एक मैसेज भेजनी है दूसरे इंसान को, फ्रंट लाइन। अब अगर मैं डायरेक्टली ये फ्रंट लाइन मैसेज भेजूंगा, तो बीच में अगर कोई हैकर होगा जिसको ये एक्सेस जो इसको देख पाएगा, तो वो फ्रंट लाइन को देखेगा, उसको समझ आएगा ये तो फ्रंट लाइन है, उसको समझ आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं क्रिप्टोग्राफी का यूज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फ्रंट लाइन को एनकोड कर दूंगा, मैं इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा जो कि इंटरप्रेटेबल होगा, जिसको वो इंटरप्रेट या समझ नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करूंगा, एफ की जगह पे मैं जी डाल दूंगा। लाइक हर लेटर को मैं एक वर्ड आगे लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एफ के बाद जी आता है तो एफ की जगह जी,
उसके बाद आर के बाद एस आता है तो आर के बदले एस डालूंगा, ओ के बाद पी आता है तो ओ के बदले पी डालूंगा। ऐसे ही हर लेटर को मैं उसके बाद वाले लेटर से रिप्लेस करूंगा। अब फ्रंट लाइन था, लेकिन फ्रंट लाइन को मैंने जी एस पी ओ यू एम जे ओ एफ में कन्वर्ट किया। अब अगर बीच में कोई आता है, वो पढ़ता है, वो देखता है जी एस पी ओ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो वो ये नहीं समझ पाता है। जब ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम साइफर साइफर टेक्स्ट कहते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। ये जब जिस इंसान को मुझे ये भेजना है रिसीवर तक पहुंचेगा, उसको पता होगा कि मैं जो सेंडर है उसने पहले इसको एक आगे किया है, तो इसको एक पीछे करेगा, लेकिन जी से पहले एफ आता है तो जी को एफ से रिप्लेस करेगा, एस को आर से, तो उसको ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो फर्क क्या है कि यहाँ पे हम स्टेगनोग्राफी में टेक्स्ट को या मैसेज को या इंफॉर्मेशन को किसी इमेज, वीडियो या दूसरे टेक्स्ट में हाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी में हम मैसेज को ही कन्वर्ट कर देते हैं या इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू समथिंग एल्स जो दूसरा समझ नहीं पाता है। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए। जब हम ये क्रिप्टोग्राफी करते हैं, जब हम इसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन, जब हम ये एनक्रिप्शन करते हैं, एनक्रिप्शन में जो मैसेज होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट इज द ओरिजिनल मैसेज जो कि इनपुट दिया जाता है इस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को। समझ आया? प्लेन टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट इज सिंपल टेक्स्ट, सिंपल इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल मैसेज जो आप भेजना चाहते हो। उसके बाद है साइफर। साइफर कहते हैं हम इस एल्गोरिदम को, हम किस एल्गोरिदम, किस टेक्निक से इसको हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम साइफर कहते हैं। याद रखना है दो चीजें, एक है साइफर, दूसरा है साइफर टेक्स्ट। साइफर है वो एल्गोरिदम, वो टेक्निक जिससे हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो टेक्स्ट हमें मिलता है उसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो हमने ये समझा कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर की हेल्प से हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर की हेल्प से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। साइफर टेक्स्ट क्या है? साइफर टेक्स्ट वो मैसेज है जो प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके हमें मिलता है। तो साइफर टेक्स्ट इज द कोडेड मैसेज और द एनक्रिप्टेड मैसेज, प्लेन टेक्स्ट इज द ओरिजिनल मैसेज। और जिस प्रोसेस से, जिस टेक्निक से, जिस एल्गोरिदम से हम ये करते हैं, ये कन्वर्जन करते हैं, उसको हम साइफर कहते हैं। उसके बाद एनक्रिप्शन है। एनक्रिप्शन कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को, एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, उसको हम कहते हैं एनक्रिप्शन। उसके बाद डिक्रिप्शन होता है। डिक्रिप्शन मतलब जब ये रिसीवर तक ये साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा, फिर जब उसको वो मैसेज जो इसमें से निकालेगा वापस, लाइक जी को एफ में कन्वर्ट करेगा, एस को आर में, तो जब वो यहाँ पे रिवर्स एनक्रिप्शन करेगा, यानी साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट जब वो निकालेगा, उसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो याद रखना है, एनक्रिप्शन का मतलब है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, या ओरिजिनल मैसेज को कोड या एनकोडेड मैसेज में कन्वर्ट करना, उसको एनक्रिप्शन कहते हैं। और एनकोडेड मैसेज को वापस ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना, उसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मे बी क्योंकि अब बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं तो क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं।